नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तिरुमाला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें भक्त भगवान के बीच का एक अटूट बंधन भी है और श्रद्धा भक्ति सेवा का एक अनोखा संगम भी है। जी हाँ, जिनकी चौखट के आगे दौलतमंदों से लेकर शक्तिशाली मुल्क नतमस्तक रहते हैं, वहीं से 121 किलो सोने की चमक ने अमेरिका और दुबई जैसे मुल्कों को बेहोशी में ला दिया है। नायडू के जरिए पीएम मोदी समेत हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य पर सोने की बरसात, तिरुपति बालाजी के दिव्य धाम को 140 करोड़ रुपए का दान। क्या है पूरा का पूरा मामला, देखिए इसी पर आज की हमारी सबसे स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ तिरुपति बालाजी धाम, चमत्कारों और रहस्यों का गढ़ तिरुपति बालाजी धाम, अमीर मंदिरों का बॉस तिरुपति बालाजी धाम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर की इस दुनिया का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जितना रहस्यमय है उतना ही चमत्कारी भी। तो यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा इतनी अलौकिक और चमत्कारी है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा जीवंत है। मतलब यह कि आंखों देखी भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। बाकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है क्योंकि प्रतिमा पर साफ साफ पसीने की बूंदें नजर आती हैं। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है उसमें मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होते हैं। और तो और मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है। ना ही इसमें तेल डाला जाता है, ना ही कभी घी, फिर भी सदैव प्रकाशमय रहता है। इतना चमत्कारी और पवित्र है कि प्रभु तिरुपति बालाजी की इस चौखट से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा और जिस कारण मंदिर की दान पेटी करोड़ों रुपए से भरी रहती है। अब की बार महाप्रभु की चौखट से भक्ति और समर्पण का सबूत 121 किलो सोने के रूप में दिखा है। पहली दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर को मिलने वाले 121 किलो सोने के दान के बारे में बताया है। ये जग जाहिर है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अमीर मंदिरों में तिरुपति बालाजी का धाम सबसे टॉप पर रहता है। दुनिया के तमाम दौलतमंद और शक्तिशाली देश यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते हैं, जो कि सोचिए कि भक्त द्वारा दान देना मंदिर की परंपरा में रहा है और जिस कारण एक आम आदमी से लेकर उद्योगपति, नेता, अभिनेता हर कोई तिरुपति बालाजी के धाम में आकर दान करता है, नतमस्तक हो जाता है, खुद को धन्य समझता है। आलम यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर तेल कंपनी और शक्तिशाली देशों की दौलत भी तिरुपति बालाजी के इस अकूत खजाने के आगे फीकी पड़ जाती है। हाल ही में बहुत बड़ा दान मंदिर को मिला है। दानकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कितने का दान दिया गया है और दान करने के पीछे की असल वजह क्या है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया है। दरअसल इस ऐतिहासिक दान की जानकारी स्वयं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि ये जो दान है ये देश भर का सबसे बड़ा दान है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक भक्त द्वारा मंदिर को 121 किलो सोने का दान दिया गया। दरअसल इस भक्त ने तिरुपति बालाजी से प्रार्थना करके अपने जिस काम धंधे की शुरुआत की उसमें समय के साथ साथ करोड़ों का मुनाफा उसे होने लगा। फिर तिरुपति बालाजी के नाम से उसका पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा हो गया। हालांकि मन में सदैव मंदिर को 121 किलो सोना भेंट करने का संकल्प उस भक्त के मन में था और जिसे अब जाकर उसने पूरा किया है। अब सवाल ये उठता है कि भक्त द्वारा 121 किलो सोना ही क्यों चढ़ाया गया। दरअसल प्रतिदिन भगवान तिरुपति बालाजी को 120 किलो सोने के आभूषण से सजाया जाता है प्रत्येक दिन, और जो कि भक्त के मन में इससे अधिक योगदान देने की चाहती है और जिस कारण 121 किलो सोना भेंट किया गया और जिसकी कीमत इस वक्त 140 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो मंदिर के प्रति लोगों के मन में कितनी आस्था है, इसका अंदाजा भी आप इसी से लगा लीजिए कि जापान, अमेरिका, दुबई जैसे बड़े बड़े देशों से एक बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी श्रद्धालु आते हैं और ना सिर्फ नकदी बल्कि सोना, चांदी, हीरा, आभूषण, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि गाय का दान भी तिरुपति बालाजी के इस चौखट पर करते हैं। तो तिरुपति बालाजी के इस चौखट पर भक्त द्वारा अर्पण किया गया, सोचिए 1 रुपए की उतनी ही कीमत होती है जितना करोड़ों रुपए का आभूषण। बहरहाल आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी कैसी लगी, भक्त द्वारा जो करोड़ों रुपए का जो दान दिया गया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताएगा जरूर।
चीर पुरातन भारतीय संस्कृति की पहचान है आध्यात्मिकता। अगर भारत का दुनिया में एक परिचय विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में है, तो दूसरा परिचय भारत की पहचान आध्यात्मिक है। भारत का अध्यात्म सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के संदेश देता रहा है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जहां पर सीख दी जाती है और उसका प्रतिनिधित्व इस प्रकार की व्यवस्थाओं से होता है। आज मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर और नवरात्रि की पूर्णाहुति पर आज मुझे भगवान बालाजी के चरणों में आकर के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवेश में और उसके कार्य में भी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। आने वाले दिनों में भगवान बालाजी के आशीर्वाद बने रहे कि हमारा देश शांति, एकता और सद्भावना से आगे बढ़े। उत्तरोत्तर हमारा देश गरीबी से मुक्त हो और हमारा देश सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने में सफल हो। यही भगवान बालाजी के आशीर्वाद बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है।